To prepare for the branch and bound algorithm, we need an equivalent strategy. That means we need a simple motive search algorithm that uses the vertex leaf algorithm to calculate the score of each leaf. Here we can see we already told we will use the simple motive search algorithm, and it will use the next vertex algorithm to calculate the best score of each leaf. We have already seen that we will start from the assigning the value of s, and we already know that it will start 1 and will end up to 1. And initial best score will be 0, and we will assign the value of 1 to I, and it will start the while loop. I will be definitely greater than 0, and if loop will start, it means that if we set the value of I is less than t, then the next vertex will start, and we have already studied that how it will work. So at the end we will get the best motive score by using the next vertex. अभी हमने एल्गोरिथम देखा है सिंपल मोटिव सर्च एल्गोरिथम, और इस सिंपल मोटिव सर्च एल्गोरिथम के अंदर फिर इस एल्गोरिथम ने नेक्स्ट वर्टेक्स एल्गोरिथम को यूज़ करके बेस्ट स्कोर कैलकुलेट किया है। क्योंकि हम यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसेस के स्टार्टिंग पॉइंट्स, डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स के हम स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि जो हमने इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं उनका जो अलाइनमेंट स्कोर है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड अलाइनमेंट स्कोर से बहुत कम हो। तो इसलिए हमें जो है बहुत सारे जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उनको दोबारा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पहला जो आई अलाइनमेंट डीएनए का सीक्वेंस है जो कि टी से स्टार्ट हो रहा है और S1 से लेके SI तक उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, तो अगर इनका जो कंसेंसस स्कोर है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड स्कोर से कम है तो हम फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे, और हम I+1, I+2 और अप टिल जो मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक हम उसको कैलकुलेट दोबारा नहीं करेंगे और यहीं पर ही हम इसको स्टॉप कर देंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक एरे है और उनका स्टार्टिंग पॉइंट्स S1, 2 से लेके ST तक है, तो हमने सबसे पहले उसका जो है पार्शियल कंसेंसस जो है वो स्कोर कैलकुलेट करना है। जैसे हम पहले अलाइनमेंट स्कोर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जो इसका पार्शियल अलाइनमेंट स्कोर आएगा वही उसका फाइनल अलाइनमेंट स्कोर हम कंसिडर करेंगे, और उसके बाद जो स्कोर होगा वो I/L होगा कि जो इनिशियल हमने डीएनए सीक्वेंसेस के स्टार्टिंग पॉइंट्स और जो L मर्ज यानी कि डीएनए का जो लेंथ है उसका हमने पार्शियल स्कोर कैलकुलेट किया है, और उसके बाद हम उसकी जो पार्शियल स्कोर है उसको हम कंसिडर करेंगे ये फाइनल अलाइनमेंट मैट्रिक्स स्कोर होगा उसका। अब जो पार्शियल कंसेंसस स्कोर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिर जो एरे हैं S से लेके SI तक, और हम कंसिडर कर रहे हैं कि SI के बाद भी कुछ हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जिनकी वैल्यू हमें जो है वो नोन नहीं है, और ये वैल्यू जो है ये अननोन है, और अगर हमने इन अननोन वैल्यू का भी कंसेंसस स्कोर फाइंड करना है तो हमारे पास जो स्ट्रेटजी होगी वो यही होगी कि जो I तक स्कोर है, क्योंकि हमारे पास फाइनल जो लास्ट डीएनए का सीक्वेंस होगा वो T होगा, तो हम T में से I को माइनस कर देंगे। SI तक यहाँ तक हमारे पास जो अलाइनमेंट स्कोर है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। आगे क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट्स नोन नहीं हैं तो हम T में से -I करेंगे, और जो भी उसका अगर फर्स्ट करें और -I करने के बाद जो भी उसका कंसेंसस स्कोर आएगा, और अगर वो उससे ज़्यादा होगा जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो उसका फार्मूला ये होगा T-I, जो हमने अभी यहाँ पे किया T-I मल्टीप्लाई बाय L। तो ये हमारा कंसेंसस स्कोर होगा अगर वो पहले से कैलकुलेटेड स्कोर से ज़्यादा होगा, और उसमें कंडीशन ये है कि सबसे पहले I स्टार्टिंग पोजीशन जो है हमारे पास I से S तक अगर उसका स्कोर है और वो बेस्ट आ गया है
تو ہم یہی کہیں گے کہ جو بیسٹ پاسبل اسکور ہے وہ SIDNA پلس TI انٹو ایل، یہ وہی TI انٹو ایل ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم صرف اس میں یہ ایڈ کر دیں گے T مائنس I ملٹیپلائی بائی L. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں اور یہ ہم فائنل ریزلٹ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں کہ جو اسکور ہمارے پاس آئے گا، جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیلکولیٹ کیا ہے SIDNA پلس T مائنس I انٹو ایل لاسٹ سلائیڈ میں، اور اس کا جو اسکور ہے وہ آلریڈی کیلکولیٹڈ اسکور سے کم ہے. یعنی کہ جو کیلکولیٹ ہم نے کیا ہے آلریڈی اسکور، بیسٹ اسکور جس کو ہم نے اسائن کیا ہوا ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو T مائنس I سیکوینسز ہیں سیمپل کے اندر، ہم نے اس کو جو ہے صرف کیلکولیٹ کیا. اور پھر جو ہے جو برانچ اور باؤنڈ ٹیکنیک ہم نے جو یوز کی ہے، اس کا فائدہ یہی ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نیکسٹ فردر سٹیپس کو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور جہاں پہ اسکور جو اگر میٹرکس کا اسکور کو اچھا نہیں ہے، ہم نے وہیں پہ اس کو روک کے نیکسٹ سٹیپس کو پروسیس نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برانچ اور باؤنڈ جو الگوریتھم ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہے، ٹائم سیونگ ہے، اور اس سے ہمارا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے سارا n-l پلس 1 T مائنس I لیوز تک کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس طرح ہم برانچ اینڈ باؤنڈ الگوریتھم کو یوز کر کے بہت ہی کم ٹائم میں بہت کوئکلی جو ہے وہ بیسٹ پاسبل ریزلٹس ہم اچیو کر سکتے ہیں.